Welcome in online class. I hope all of you are well and good at your home. So today we will start chapter number 4, heat. Okay, as you know, we prefer to wear woolen clothes in winter. हम लोग क्या करते हैं, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स को पहनना पसंद करते हैं ना, ऊनी कपड़े, बिकॉज these woolen clothes keep our body warm. वो हमारे बॉडी को क्या करता है, वार्म रखने का, यानी कि गर्मी देता है, राइट. एंड इन समर वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स. हम क्या प्रेफर करते हैं कि एकदम लाइट कलर के, एकदम मंद मंद, एकदम बहुत हल्के रंग के कपड़ों को पहनना पसंद करते हैं, बिकॉज उन हल्के रंग के कपड़ों से हमें गर्मी कम लगती है. वी फील कूलनेस इन दोज अटायर्स, राइट. सो you should might have to be wondered, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर क्लोथ पहन रहे हैं. हम गर्मियों में तो एकदम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल हरे गर्मी लग रही है, तो हम क्या करेंगे, कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं. हम कहते हैं कि एकदम पतले पतले कपड़े पहनने हैं, दैट मीन्स पतले कपड़े को हम ज्यादातर यूज करते हैं. और वहीं हम गर्मियों में एकदम मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, ऊन के कपड़े, स्वेटर पे स्वेटर, है ना. तो ऐसा क्यों होता है. और वन मोर थिंग आपने नोटिस की होगी, इन विंटर सीजन आपको रूम में भी, इन रूम आपको इनसाइड रूम भी क्या होती है, एकदम कोल्ड आपको फील हो रहा होता है. और जैसे ही आप धूप में निकलते हैं आपको क्या फील होने लगता है, गर्मी लगने लगती है. और इन समर सीजन आपको रूम में भी गर्मी लग रही होती है कि हाय गर्मी इतनी ज्यादा, पंखा चला दो कोई, है ना. तो ये चीज होती है. सो व्हाट इज कोल्ड और हॉट, और by which we can prefer or observe that which object is cool and which other object is hot. हम कैसे पता करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कूल है या कोल्ड है. अब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपको अगर दिए हो, आप कैसे पता करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है और कोल्ड है. फॉर दिस वी प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ हॉट और cold objects. Hot and cold. Hot objects में आपको क्या आ जाएगा, टी, कॉफी, राइट, ये क्योंकि हमने ये चीजें फील करी है. और कोल्ड में क्या आ जाएगा, आइसक्रीम, है ना. आइसक्रीम क्या होती है, एकदम कूल कूल, ठंडी ठंडी. और हॉट क्या होगा आपका, हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन. मैगी बनाते हैं ना फ्राइंग पैन में कई बार हम लोग, फ्राइंग पैन, तो उसका जो हैंडल होता है वो भी क्या होता है, एकदम गर्म. और वहीं अगर हम कोल्ड की बात करें, आइसक्रीम के अलावा आपकी जो फ्रूट जूसेस होते हैं, फ्रूटी, राइट, तो ये क्या होंगे, आपके कोल्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे. अगर मैं बात करूं कि व्हाई एंड हाउ कैन वी ऑब्जर्व दैट एनी ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, हम कैसे पता करते हैं, बाय टचिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. आइसक्रीम को हम पहले क्या करते हैं, हाथों में एकदम टच करते हैं, तो हमें कैसा फील होता है, एकदम ठंडा. और अगर हम उसकी जगह पे हम टी और कॉफी को अगर हम लोग टच करते हैं तो हमें फील होता है ये गर्म है बहुत ज्यादा, है ना. तो बाय द सेंस ऑफ टच वी कैन फील एनी ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, राइट. नाउ टू फाइंड आउट दैट is our sense of touch is reliable, I perform an activity in front of you. कि हमारा जो sense of touch है वो सच में वही हम लोग जो फील करते हैं वो सच में होता है या नहीं. इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक एक्टिविटी को परफॉर्म करती हूँ. इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें 3 मग चाहिए. मैंने भी यहाँ पे 3 मग्स लिए हैं, 1, 2 एंड दैट वन 3. तो मैंने 3 मग लिए हैं, जिसमें जो फर्स्ट मग है उसमें हमने लेबल कर दिया कि दिस वन मग इज फर्स्ट मग और ए. देन इसमें हमने ले लिया है हॉट वाटर, और हॉट वाटर भी इतना लिया है जिससे कि हमारा हाथ न जले. एंड सेकंड वन मग में हमने ले लिया है कोल्ड वाटर, आइसी कोल्ड वाटर, एकदम चिल्ड वाटर. एंड जो थर्ड वन है उसमें मैंने कुछ हॉट वाटर मिक्स किया और कुछ कोल्ड वाटर मिक्स किया. देन हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को डिप करेंगे कोल्ड वाटर में और राइट हैंड को डिप करेंगे आपका
हॉट, जो आपका हॉट वाटर है। दैट मीन्स आपने लेफ्ट हैंड को हॉट वाटर में किया या राइट हैंड को आपने कोल्ड वाटर में किया, आप किसी में भी कर सकते हैं। आपने इस तरीके से डिप किया और 2 और 3 मिनट्स में जब तक आप डिप करे रखते हैं, देन 2 और 3 मिनट्स के बाद आप क्या करेंगे, उसको अपने हैंड्स को जो थर्ड मग है जिसमें आपका हॉट एंड कोल्ड वाटर का मिक्सअप है, उसमें आप उसको डिप कर देंगे। देन व्हाट आई फील, और मुझे अभी क्या फील हो रहा है कि जो आपका लेफ्ट हैंड है जिसको कि मैंने हॉट वाटर में डाला था उसमें तो मुझे ठंडा फील हो रहा है, और जो मैंने राइट हैंड जिसको मैंने ठंडे वाटर में डाला था, कोल्ड वाटर में जो मैंने डिप करा था उसमें मुझे हॉटनेस फील हो रही है। सो पानी तो आपका वही है नॉर्मल, बट एक हाथ से तो मुझे, जिस हाथ को मैंने गर्म पानी में डिप किया था उसमें तो मुझे ठंडी लग रही है, और जिसको मैंने ठंडे पानी में डिप किया था उसमें मुझे गर्मी लग रही है। सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, वी कंक्लूड दैट our sense of touch is always not reliable। ये हमेशा ऐसा नहीं है कि जो हम टच करें वो चीज ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली वैसी ही हो, या ठंडी हो या गर्म हो, जरूरी नहीं है। हमारा जो सेंस ऑफ टच होता है वो रिलायबल नहीं होता है। ओके, सो our sense of touch is always not reliable। our sense of touch is not always, हमेशा नहीं होगा reliable, not always reliable। Okay, so then how could we find that whether an object is hot or cold? तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है? For this we have a quantity। इसके लिए हमारे पास क्या है? The measure of hotness of any object is called its temperature। ओके, तो अब हम किसी ऑब्जेक्ट की जो अगर वो हॉट है या कोल्ड है उसका हम पता लगा सकते हैं किसके थ्रू? टेम्परेचर को मेजर करने के द्वारा। अगर हम टेम्परेचर मेजर कर लेंगे कि इस गर्म पानी के मग का, इस ठंडे पानी के मग का, और जो एक आपका नॉर्मल पानी था जिसमें हम ठंडा और गर्म मिक्स किया था, तो अगर हम इसको मेजर करेंगे तो वो आपका क्या कहलाता है? वो टर्म जो आता है वो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ओके, एंड जो टेम्परेचर है उसको हम किस में मेजर करते हैं? The device for measuring temperature is called thermometer। जो जिस डिवाइस से हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे उसे क्या कहते हैं? आपका थर्मोमीटर। जब आपको बुखार आ जाता है, मम्मी ले जाती है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर आपके मुंह में क्या डालता है? स्टिक होती है, उसे डालता है ना, तो वही होती है आपकी थर्मोमीटर, जिससे पता चलता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ गया है। सो the measure of hotness of any object is called temperature, and the device for measuring temperature is called thermometer। Okay, that's all for today। I will meet you in my next class or my next video। Okay, thank you।